What's going on guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी दैजे एंड यू आर वाचिंग एंडीटेक। आज की ये वीडियो हमारी मिड रेंज पीसी बिल्ड के ऊपर है। आज की इस वीडियो के अंदर बाय द वे मैंने जो है कुछ चेंजिंग भी की है वीडियो बनाने के रिलेटेड। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक वगैरह कर देना। आल्सो आज की इस वीडियो के अंदर गिव अवे भी इंक्लूडेड है, तो हम लोग गिव अवे के बारे में भी बात कर लेते हैं। आई नो गाइज कि मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा पका रहा हूँ। अभी हम लोग सीधा व्लॉग की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग गिव अवे के बारे में बात करते हैं। तो गिव अवे के अंदर ये माउस है, ठीक है। आई नो कुछ जो हमारे पुराने फॉलोअर्स हैं या कुछ पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है इस माउस का गिव अवे पहले भी हो चुका है। तो जो बंदा ये गिव अवे जीता था वो बंदा क्लेम नहीं कर पाया। एक्चुअल में उसने मुझे मैसेज किया, लेकिन फॉर सम रीजंस उसने मुझसे दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। उससे मैंने एक्चुअल में हुआ यार, स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी है, ये क्यों नहीं उसे मिल पाया। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताऊं तो ये उसी ही का कसूर था कि उसे ये गिव अवे नहीं मिल पाया। मैंने उस बंदे को लिटरली अपना नंबर तक दे दिया था, पर्सनल नंबर, जो कि मैं किसी को नहीं देता। मैंने कहा था उसे कि आपने मुझे कॉल करनी है एंड आप इस टाइम आपने मुझे कॉल कर देनी है किसी भी दिन, ताकि मुझे याद रहे एंड मैं आप लोग को आपका ये गिव अवे सेंड कर दूं। लेकिन उसने भी नहीं कॉल की, मेरे पास भी टाइम नहीं होता, ना मुझे याद रहता, कुछ मसरूफियात इस तरह से होती है। तो अगर उसे ज़रूरत होती तो वो मुझे कॉल ज़रूर करता। उसने इतने दिन गुजर गए, उसने मुझे कॉल नहीं की। तो ये गिव अवे अब आप में से किसी बंदे के पास जाएगा, तो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है। वो ये है कि आपने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर एक अच्छा सा कमेंट कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम लोग इस गिव अवे का विनर जो है वो कुछ दिन बाद लाइव स्ट्रीम करेंगे। मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी स्टोरी वगैरह डाल दूंगा कि मैंने किस दिन लाइव आना है, तो आप लोग उधर फॉलो कर देना। तो उस दिन लाइव आके हम लोग इस माउस का गिव अवे कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, देखो यार आज क्या नौबत आ चुकी है तुम लोगों के लिए। मैं यहाँ पे पुल के ऊपर खड़ा हुआ हूँ इस वक्त। तो इस वक्त मैं आया हूँ फीस सेंटर, बेसिकली मिड रेंज लेवल का गेमिंग पीसी बिल्ड करवाने। मिड रेंज जो कि जिसको कि मैं कंसिडर करता हूँ आज के टाइम के ऊपर तकरीबन 1 लाख का बजट। तो 1 लाख मेरा तकरीबन बजट है। पीछे मेरे फीस सेंटर है, तो फीस सेंटर हम लोग चलते हैं। 1 लाख के बजट के अंदर जो है वो हम लोग पीसी बिल्ड करवाएंगे। देखते हैं हमें कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन मिल सकती हैं। तो इस वक्त जो है मुझे काफ़ी सारे लोग जो है वो देख भी रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं यहाँ पे क्या रिएक्शन दूँ। एनीवे कुछ स्पेक्स ऐसे हैं जो मैं ऑलरेडी सोच के आया हुआ हूँ कि मैंने कौन कौन से जो है वो बिल्ड करवानी है चीज़ें। लेकिन इस दफ़ा हमने एक नई चीज़ करनी है, वो ये है कि मैं जो है ना शॉपकीपर से पूछूंगा कि वो चीज़ें क्या हमें रिकमेंड करता है, ठीक है। एंड फिर मैं उसके अंदर चेंजिंग भी करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जो स्पेक्स मैंने सोची हुई हैं शॉपकीपर वो मुझे नहीं बताएगा। क्योंकि आपको पता है शॉपकीपर को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, क्योंकि उनका भी इसमें कसूर नहीं है, क्योंकि वो भी चीज़ें सेल करने बैठे हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप जब भी मार्केट के अंदर जाएं तो पूरी रिसर्च वगैरह करके जाएं इस बारे में। एनीवे बातें बहुत ज़्यादा हमने कर ली हैं, तो अभी हम लोग फीस सेंटर जाते हैं। अभी यहाँ पे हवा भी काफ़ी ज़्यादा, मेरे बाल वगैरह भी उड़ रहे हैं, तो जाते हैं एंड पीसी बिल्ड देखते हैं हमें कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन 1 लाख के बजट के अंदर मिल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सर, ऐसा है कि मुझे चाहिए एक पीसी मिड रेंज लेवल का, ठीक है। मिड रेंज लेवल में कुछ लोग जो है वो बजट जो है वो एज्यूम करते हैं 50,000, कुछ लोग 60,000 का बजट एज्यूम करते हैं। इसी तरह से जितने मुँह उतनी बातें। लेकिन आज टाइम ऐसा आ चुका है, पहले जो मिड रेंज लेवल का जो पीसी होता था जो कि 50,000 के अंदर इजीली बन जाता था, जिसमें हम लोग ज़्यादातर जो अपना RX 580 इवन ईजीली पेयर कर लेते होते थे 4GB वाला वेरिएंट। अब तो उतने का सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड आता है। तो अब मिड रेंज लेवल का जो बजट है ना वो मेरे नज़दीक 40,000 या 50,000 रुपीज़ नहीं है। आज के टाइम की प्राइसिंग के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें, मेरे नज़दीक इस वक्त जो मिड रेंज लेवल का बजट है वो बनता है तकरीबन 1 लाख के करीब, ठीक है। अगर आप लोग यूज्ड एंड न्यू दोनों कंपोनेंट्स के साथ जाना चाहते हो, अगर आप लोग बिल्कुल न्यू कंपोनेंट्स के साथ जाना चाहते हो, तो मुझे लगता है 1 लाख से भी ज़्यादा का आपका बजट होना चाहिए अगर आप एक मिड रेंज लेवल का पीसी चाहते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मिड रेंज लेवल का पीसी बन जाए 1 लाख के अंडर, जिसके अंदर यूज्ड एंड न्यू दोनों किस्म के कंपोनेंट्स को मिक्स करके बना लिया जाए। अब सर जी बात ऐसी है कि मैं तो एक पीसी जो है वो ऑलरेडी सोच के आया हूँ कि मैंने कौन सा बनवाना है आपके पास। सही। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे क्या पीसी रिकमेंड करते हैं 1 लाख के अंडर? 1 लाख के करीब का जो सा पीसी बनता है ना सर आपका, वो बनेगा Core i5 8 जनरेशन में। Core i5 8 जनरेशन में उसमें आपका बनेगा Core i5 8 जनरेशन, H310 मदरबोर्ड, रैम उसमें 8GB और हार्ड ड्राइव उसमें आपकी लगेगी एक 500GB की, एक 120GB की SSD और प्लस हो जाएगा इसमें आपका ग्राफिक्स कार्ड 1050 Ti और प्लस इसमें आ जाएगी आपकी एक स्टैंडर्ड
जो सप्लाई होती है वो, और स्टैंडर्ड केसिंग। स्टैंडिंग केस। उसके साथ आपका ये 96,000 की मशीन बनती है। मतलब ये जो आपने मुझे पीसी बताया ये अंडर 1 लाख आता है। 1 लाख से भी आपको थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे। लेकिन अब ऐसा है कि अगर मैं अपनी बात कर लूँ, जब अगर मैंने पीसी बिल्ड करवाने जाना, मेरा 1 लाख का बजट है, तो मैं ज़्यादातर ऐसा करता हूँ कि मैं ऊपर 3-4 हज़ार 5 रख के ही जाता होता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप 1 लाख लेके जाते हो तो आप सिर्फ 2-4 हज़ार से रह जाते हो, जिसके अंदर कोई काफ़ी अच्छा कंपोनेंट आप लगवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है वो 2-4 हज़ार ज़्यादा लेकर नहीं जाते, तो आप जो है वो नहीं अचीव कर पाते, वो कंपोनेंट नहीं लगा सकते। तो अब जो मैंने सोचा हुआ है ना प्रोसेसर, मैंने सोचा हुआ i3 10th जनरेशन। i3 10th जनरेशन की आप मुझे प्राइस बताएं कितने का चाह रहा है वो? सर आपको मिल जाएगा ट्रे में, वो ट्रे पैक आता है। अच्छा, होगा न्यू विद 1 ईयर वारंटी, लेकिन ट्रे पैक आती है। वो सीरीज के अंदर आपके आते हैं, मतलब सीपीयू कूलर के साथ नहीं आता। वो सीपीयू कूलर आपको उसके साथ हम स्टैंडर्ड लगा कर अगर पीसी बिल्ड करवाते हैं तो आप खुद ही लगा देंगे, उसके उसमें साथ लगा कर देते हैं जी। ठीक है। वो आपको प्रोसेसर जो है वो मिल जाएगा 18,000 रुपये का। उसमें मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा H410। H410, इसके अंदर और भी चिपसेट होते हैं, वैसे वो कौन कौन से होते हैं? इसमें फिर इससे ऊपर आती है H410 के अलावा B460 आती है, B560 आती है, H470 आता है, Z690 भी Z490 जो है, Z690 तो आई गेस जो है वो 3rd जनरेशन के मदरबोर्ड्स के लिए जो है वो यूज़ हो रहा है इस वक्त। एनीवे, अगर हम लोग H410 से ऊपर वाली रेंज के चिपसेट की वाले मदरबोर्ड्स की बात कर लें, लाइक B460 वाला जो सेगमेंट है, उसका मदरबोर्ड तकरीबन कितने का है वैसे? उसका मदरबोर्ड एस्टिमेटेड कोई 20,000 रुपये के 20,000 रुपये। मैं सोच रहा था कि ये मदरबोर्ड लग जाए, क्योंकि ये जो B460 वाला होता है ना, ये थोड़ा सा ना लो रेंज में आता है ना बहुत ज़्यादा हाई रेंज में आता है, ये ज़रा एवरेज हो जाता है। लेकिन 20,000 रुपये का अगर मैं मदरबोर्ड लगाता हूँ तो 1 लाख से कुछ ज़्यादा ही बजट ऊपर चले जाए। तो फिर आप ऐसा करें, H410 के अंदर ही मुझे कोई मदरबोर्ड बताएं। H410 के अंदर आपको MSI में मिल जाएगा Pro H410 MB। वो कितने का है? वो मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा 15,000 रुपये में। 15,000 रुपये का, तो ठीक है, 5,000 रुपये मेरा यहाँ से बचेगा और वो मैं किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मेरा बजट ज़्यादा होता तो मे बी मैं ज़्यादा करवा भी लेता। एंड आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा, अगर आप लोगों का बजट 1,10,000 से ऊपर है थोड़ा सा, या 1 लाख से ऊपर है, आप थोड़ा कर सकते हैं, तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा आप लोग B460 वाले चिपसेट के साथ जाएँ, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को फीचर्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ज़्यादा जो है वो USB पोर्ट्स देखने को मिलेंगी। एंड कुछ और फीचर्स भी होते हैं, लाइक उनके अंदर साउंड्स के भी फीचर आ जाते हैं, रियल टेक साउंड, कुछ समथिंग लाइक दैट। अब हमारी रह गई है रैम। तो रैम ना, मेरा दिल यही चाह रहा है कि मैं जो है वो 16 GB की रैम लगाऊँ, लेकिन मैं फिलहाल आपसे कह रहा हूँ कि आप 8 GB रैम जो है ना वो उसका इसके अंदर ऐड करें, क्योंकि 8 GB की रैम लगेगी, इसमें स्टैंडर्ड रैम होगी। और इसके अलावा हार्ड ड्राइव वो बताएं मुझे आप। हार्ड ड्राइव लगा लेते हैं, लेकिन मैंने 8 GB रैम की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हमारे व्यूवर्स में से हो सकता है कुछ ये कहें कि 8 GB की रैम क्यों लगाई है, तो उसकी रीज़न ये है कि मैं फिलहाल वैसी अभी लगाई नहीं है। अभी मैं बाद में डिसाइड करूँगा 8 GB के साथ मैंने जाना है या 16 GB के साथ। अभी मैं सिर्फ बजट देख रहा हूँ कि बजट कितना बनता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है वो अपनी ग्राफिकल जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर ऐड करूँ, क्योंकि मेरी अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें तो ग्राफिकल परफॉर्मेंस हमारी अगर ज़्यादा है तो हम ज़्यादा अच्छी गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं फिलहाल 8 GB के साथ जा रहा हूँ। बाद में मैं देखूंगा क्या बजट मेरा बन रहा है, तो फिर मैं अगर मेरा बजट और मुझे इजाज़त देता है तो मैं 16 GB रैम के साथ भी जा सकता हूँ। नहीं तो मैं अभी फिलहाल ऐसा करूँगा, अगर ऐसा नहीं होता, मेरा बजट नहीं बन रहा था, तो मैं 8 GB के साथ चला जाऊँगा। बाद में जब मेरे पास 1-2 हफ्ते तक 6,007 हो जाता है तो फिर मैं एक और रैम इसके साथ लगा दूँगा, फिर लगा सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो अभी 3 चीज़ें हो गई हमारी जी। इसके टोटल कितने बन रहे हैं? इसके बने आपके 39,000। इस अभी हम लोग स्टोरेज सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो यार स्टोरेज के अंदर आप क्या लगाएंगे? स्टोरेज के अंदर 500 GB की फिलहाल के लिए मैं बजट देखना चाह रहा हूँ कितना बनता है। 500 GB की जो है ना वो लगा दें। HDD 500 GB की आ गई। SSD 120 GB की लगा दें। 120 GB की एक SSD आ गई, ठीक है। इसके अंदर आप जो है ना वो पावर सप्लाई जो है ना वो मैं नहीं चाह रहा कि मैं 2,000 रुपये वाली पावर सप्लाई के साथ जाऊं या 2,500 रुपये वाली पावर सप्लाई के साथ जाऊं, क्योंकि मैंने जिस पीसी के अंदर एक डिसेंट प्रोसेसर यूज़ करना है एज वेल एज एक अच्छा ग्राफिक कार्ड भी यूज़ करना, तो अगर मैं उसके अंदर एक इतनी सस्ती सी पावर सप्लाई लगा दूंगा तो वो तो दिल तो मेरे सारे कंपोनेंट्स के उड़ा दे। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं पावर सप्लाई में चीप आउट करते हैं, जिनका बाद में उनको खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसा है कि आप ना इसके अंदर थोड़ी डिसेंट पावर सप्लाई लगाएं। 3500 रुपये तक की जो है एक उसमें आपको मिल जाएगी 500 वोल्ट की कूलर मास्टर की पावर सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। एक अच्छा ब्रांड है एंड एवरीथिंग ओके।
और इसमें आपका रह गया अभी ग्राफिक्स कार्ड और केसिंग। ग्राफिक कार्ड के अंदर मैंने जो सोचा हुआ है ना वो है 1063 GB वाला वेरिएंट, क्योंकि स्टीम के हार्डवेयर सर्वे के अंदर भी 1060 जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड हमारे बजट में भी मेरे ख्याल से यही आता है। देखिए हमारा कितने बनते हैं टोटल। अगर 1063 GB का कार्ड ऐड किया जाए तो ये अभी आपकी टोटल बिल्ड जो है वो 93,000 पे गई है। इसमें अभी आपकी केसिंग रह गई, केसिंग रह गई। ये ग्राफिक कार्ड कितने का ऐड किया आपने? ग्राफिक्स कार्ड 45,000 का। और मुझे ये बताएं कि ग्राफिक कार्ड जो है वो 1063 GB वाला वेरिएंट है, ये कौन सा है कंपनी का है? इसमें मुख्तलिफ हमारे पास आते हैं ब्रांड, इसमें जोटेक भी मिलता है, इसमें MSI भी है, इसमें गीगाबाइट भी है। वो डिपेंड करता है कि जो इस टाइम पे अवेलेबिलिटी होती है। वैसे प्राइस एवरेजली जो है वो 45 से 47,000 तक चलती है इसकी। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस यही है इसकी। ठीक है, 45,000 के करीब करीब जी। अच्छा, तो ये 93,000 मेरे बन रहे हैं विदाउट केसिंग। अभी केसिंग इसमें रह गई है। तो मुझे ये बताएं कि ग्राफिक कार्ड की क्या वारंटी वगैरह है? ग्राफिक्स कार्ड की बेसिकली जो यूज्ड कार्ड है ना उनकी हम 3 दिन की वारंटी देते हैं। ठीक है, ठीक है। उसमें आपकी बर्न की और डैमेज की, फिजिकली डैमेज की कोई वारंटी नहीं होती। मीन क्या आपके कहने का मतलब ये है कि मैं ग्राफिक कार्ड आपसे ले जाऊँ यहाँ पे चेक वगैरह करके और घर जाके उसे 2 दिन खूब भगाऊँ, अगर 2 दिन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है विदाउट बर्न और डैमेज के अलावा कोई और मसला वगैरह आता है तो वो रिप्लेस होगा कि आप रिपेयर करो? वो हम आपको रिप्लेस कर देंगे। चलें ठीक है, ये तो मेरा ग्राफिक कार्ड के बारे में जो है वो डेप्थ वगैरह क्लियर हो गया। तो आई होप कि कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, केसिंग के अंदर 7,000 रुपीज़ है, तो मैं जैसा मैंने कहा कि मैं 1 लाख अगर मेरा बजट है तो मैं उससे ज़्यादा ही लेकर आता हूँ। तो केसिंग में चाह रहा हूँ कोई थोड़ी डिसेंट हो जाए। ठीक है, फिलहाल आप मुझे ये बताएं, हो सकता है हमारे व्यूवर्स में से किसी बंदे का पूरा 1 लाख बजट हो, ठीक है, तो उसके पास तो सिर्फ 7,000 रुपया ही होगा ना केसिंग के लिए। तो 7,000 रुपये के अंदर कौन सी केसिंग? 7,000 रुपये में जो सी नॉर्मल और अच्छी केसिंग है ना उसमें आपको मिल जाएगी थंडर की स्पेक 09। उसमें कोई RGB फैन है? उसमें RGB फैन नहीं होते, लेकिन ऑप्शन होते हैं कि आप उसमें अगर लगवाना चाहो तो लगवा फ्यूचर में लगवा सकते हैं। उसमें आप RGB फैन लगाना चाहें, स्टेबल नॉर्मल स्टैंडर्ड फैन लगाना चाहें वो भी लग सकता है। इसके अलावा इसी रेंज में आपको मिल जाती है थंडर की एक सिग्नेचर आती है। अच्छा, वो भी RGB फैन है? RGB फैन नहीं होते, ऑप्शन होती है, लेकिन उसमें एक स्ट्रिप होती है फ्रंट पे कि वो आप लगा सकते हैं, वो RGB चुंगा के साथ होती है। यही कह सकते हैं आपको, उसके साथ में मिल जाता है। ठीक हो गया। लेकिन मेरा बजट क्योंकि ज़रा 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं चाह रहा हूँ ज़रा एक ऐसी केसिंग हो जिसके अंदर RGB फैन लगे हों एंड अगर हो सके तो वाइट में भी हो जाए। तो मुझे बताएं आपके पास उसमें वाइट में अगर आपको चाहिए होगी ना उसमें आपको मिल जाएगी थंडर की एक रैप्टर आती है। अच्छा, थंडर की रैप्टर आती है, उसमें RGB फैंस लगे होते हैं। वो कितने? 3 RGB फैंस फ्रंट के ऊपर लगे होते हैं। और वो अगर आपको चाहिए होगी उस केसिंग की प्राइस है 10,000 रुपीज़ एक वाइट में। अगर आपको वाइट में ही चाहिए तो एक आती है इसमें नेक्स्ट पूरा नाम नहीं याद है, आर्मर। एक इसमें दूसरी आती है थंडर के बीच में, नेक्स्ट मॉडल आता है इसका एक आर्मर। अच्छा, आर्मर के साथ उसके बीच में आपके 4 RGB फैन लगे होते हैं, 3 फ्रंट पर और एक बैक साइड पर। ठीक है। अच्छा गाइस, हमने अभी तो ये सारे कंपोनेंट्स वगैरह जो थे वो मैंने यहाँ पे बाहर निकलवा ली हैं, लेकिन केस जो अनफॉर्चुनेटली भाई ने हमें 2 केसेस बताए थे, एक विदाउट फैन था और एक और था जो 10,000 रुपीज़ का केस था। उसका क्या नाम था जो आपने बताया? रैप्टर। वो केस था, वो भी वाइट में था, 3 फैंस के साथ आता था, लेकिन मैंने उसकी बजाय ये वाला केस ले लिया थंडर की तरफ से आना वाला, उनका थंडर आर्मर। ये 12,000 रुपये का आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग और भी फर्दर इस बिल्ड के बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी आप हमें बताएं टोटल पहले 93,000 बन रहे थे, तो अभी 10,000 रुपीज़ अगर हम लोग और ऐड करें इसके 12,000 रुपीज़ अगर ऐड करें तो ये 1,05,000 रुपये का ये पूरा सिस्टम बन रहा है। अब ये केस चूज़ करने के पीछे मेरी क्या रीज़न थी? मैंने 2,000 रुपया इस केस की वजह से बजट बढ़ा है। क्योंकि ये केस जो है ना मुझे उससे ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगा है। इस केस के अंदर जो क्लियरेंस है वो भी ज़्यादा है और इसका जो है ना आप कह सकते हैं क्या कहेंगे इसे, चौड़ाई कहेंगे, क्या कहेंगे इसकी जो सी है ना विड्थ और इसकी हाइट ये उससे थोड़ी सी बेहतर है। विड्थ जो है ना इस केस की वो ज़्यादा है उस केस से। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने ये वाला केस लिया है। एंड इस केस में एक और ख़ास बात है कि इस केस में 4 ARGB फैंस आते हैं, एक यहाँ पे बैक के ऊपर लगा हुआ है ARGB फैन और 3 फ्रंट के ऊपर है। ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है, हमें क्लियरेंस भी ज़्यादा देखने को मिलती है, फैन भी एक एक्स्ट्रा देखने को मिला, वो भी RGB। एंड अगर हम लोग बाकी कंपोनेंट्स की बात करें, ये हमारा i3 प्रोसेसर 18,000 रुपये का जी। उसके अलावा हमारा मदरबोर्ड है ये MSI का H410MB। ठीक है,
तो ये मदरबोर्ड 15,000 रुपये का आपने बताया। 15,000 रुपये 15,000 रुपये का। उसके बाद ये हमारी रैम आ गई। रैम में मुझे ऐसे लग रहा था भाई जो है वो 6,000 रुपीज़ के अंदर हमें वो लेक्चर की रैम लगा के देंगे, मुझे ऐसा था, जो कि नाम शायद आप में से भी मोस्ट ऑफ द पीपल्स ने शायद वो नाम ना सुना हो। तो उन्होंने हमें इस वक्त जो है वो वेंजेंस LPX की रैम जो है वो लगा दी है 8 GB वाली। तो फ्यूचर के अंदर मेरा जब जैसी बजट ज़्यादा होता है, मेरा थोड़ा 6,000 साथ मेरे पास और एक्स्ट्रा जमा हो जाता है 1-2 हफ्ते के अंदर, तो मैं एक और रैम की स्टिक लगा के डुअल चैनल के अंदर अपना PC इजीली रन करूँगा। उसके बाद स्टोरेज सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो स्टोरेज का तो आपको ऑलरेडी पता है। और ये है हमारा ग्राफिक कार्ड। इस वक्त जो था भाई के पास अनफॉर्चुनेटली अवेलेबली सिंगल फैन वाला वेरिएंट था 1060 3GB, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली ज़्यादा चांसेस यही है कि जब आप लोग आएंगे तो इनके पास डुअल फैन वाला वेरिएंट ही होगा, वो भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, इस वक्त बस जो आप कह रहे हैं कि इनके बिक चुके हैं या जो भी इनके पास अवेलेबल फिलहाल इस टाइम यही अवेलेबिलिटी इस कार्ड की है। ठीक है। एंड पावर सप्लाई वगैरह की अगर हम लोग बात करें तो पावर सप्लाई तो हमारी यही वो कूलर मास्टर की पावर सप्लाई 550 वाट की जो है वो हमने लगाई है। अभी मैं बात कर लेता हूँ आप सब लोगों के कुछ डब्ट्स के ऊपर, क्योंकि आप में से हो सकता है कुछ जो है वो मम्मी डैडी बच्चे जिनको के काम ही ये है, जिनका कमेंट सेक्शन के अंदर कोई ना कोई जो है वो बात जो है वो उनको नेगेटिव वे में लेना, उनके लिए मैं जो है ना 1-2 काउंटर आप कह लें कि उन्होंने जो क्वेश्चन करना उनके काउंटर में मैं 1-2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहेंगे कि 1 लाख का PC है तो 120 GB की SSD क्यों लगाई है, 1 लाख का PC है तो 500 GB की आपने क्यों लगाई है हार्ड ड्राइव। तो देखो गाइस, ऐसा है कि मैंने केस जो है वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगवा लिया, इसीलिए मुझे ये जो है वो मुझे इसके अंदर चीप आउट ज़रा स्टोरेज सेक्शन के अंदर चीप आउट करना पड़ा है। लेकिन अगर आप लोग केस अच्छा नहीं लगवाते, आप लोग 12,000 की बजाय 7,000 रुपये वाला केस लगा लो जो भाई आगे कह रहे थे, देन आपके पास ऑप्शन है कि आप 1 टेराबाइट की जो है वो HDD लगा सकते हैं एंड 250 GB की 250 GB की SSD इजीली लगा सकते हैं। 250 GB की SSD मेरा मानना होनी चाहिए, मैं फ्यूचर के अंदर वैसे भी अपग्रेड कर लूँगा। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर बजट। अगर आप लोग अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो आप लोग SSD भी ज़रा इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन बजट के मुताबिक आपको खुद ही थोड़ी चीज़ें जो है वो ऊपर नीचे करनी पड़ेंगी। लकीर का फ़कीर नहीं बनना ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपने वही चीज़ों के साथ जाना है। हाँ, ग्राफिक कार्ड आप यही सेम के साथ जा सकते हैं, प्रोसेसर मदरबोर्ड वगैरह, लेकिन आप स्टोरेज सेक्शन के अंदर एंड आपका जो केस है इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। आपको ज़्यादा लुक्स चाहिए, आपको स्टोरेज चाहिए, क्या चाहिए। एनीवे उस्मान भाई, ये हमारा टोटल 1,05,000 तकरीबन बजट बनता है। अगर आप लोग सेम स्पेक्स के साथ जो है वो स्टोरेज सेक्शन ज़रा बढ़ाना चाहते हैं, 250 GB हार्ड ड्राइव और जो है वो 1 टेराबाइट की जो है वो क्या है हार्ड ड्राइव जो है, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे, तो सेम केस के साथ हमारा बजट तकरीबन कितना बन जाएगा। अगर आप इसमें 250 GB के साथ SSD करते हैं और 5 की जगह 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव करते हैं तो इसमें आपके 4,500 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। मतलब ये तकरीबन 1,09,000 रुपये 500 के 9,000 ही तकरीबन हो गया। ठीक है, राउंड फिगर कर लें। इससे भी अभी आप मुझे यकीन है कि आप मुझे ज़रूर इसमें कंसेशन वगैरह करेंगे, वो तो मैं करवाऊँगा। एंड ये आपकी भी स्किल्स पे डिपेंड करता है, आप कितने ज़्यादा जो है वो कम करवा सकते हैं मज़ीद। मेरा नाम रेफरेंस देंगे तो तब तो कम करेंगे ही करेंगे, ये ऐसे ही है। एनीवे उस्मान भाई, बिल्ड के बारे में हमने बात कर ली है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपने मुझे ये बताना है कि प्राइजेस के बारे में, क्योंकि आजकल मैं ये देखता हूँ प्राइजेस जो हैं वो थोड़ी बहुत कम होना शुरू हो गई हैं। एक अब कह रहे हैं कि जो हमारी ऑडियंस है ना उनके अंदर भी जो है ना ये बात अब जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होना शुरू हो गई है, प्राइजेस जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, जैसा कि आपने भी कहा कि माइनिंग जो है उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ही इज़ गोना एंड सून। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि प्राइजेस आपको क्या लगता है एज अ शॉपकीपर के प्राइजेस कब तक कम हो सकते हैं? प्राइस अभी फिल वक्त तो कम हो रही हैं, लेकिन अभी आगे जाकर कुछ और अगर बेहतरी आती है तो वो हो सकता है जून के मंथ में जो है ना वो आपको थोड़ी सी प्राइस और बेहतर। तो ये यहाँ पे सेम बात आ गई जो कि मैंने वीडियो भी लास्ट वीडियो मैंने बनाई है उसके अंदर भी मैंने जून का ही जिक्र किया है एंड उसके अंदर मैंने बताया कि क्यों प्राइसेस कम हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी आप लोग जाकर देख सकते हो, यहाँ पे आई कार्ड में लिंक आ जाएगा। एनीवे उस्मान भाई, अगर मेरे व्यूवर्स में से कोई ना कोई बंदा आके आपसे बिल्ड वगैरह करवाना चाहता तो अपनी जो है वो शॉप का एड्रेस वगैरह
वगैरह दे दें जी ताकि वो इजीली आ जाए। जी, शॉप नंबर 18A, फर्स्ट फ्लोर, हफीज़ सेंटर, गुलबर्ग 3, लाहौर। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इनके शॉप का लिंक एंड एड्रेस वगैरह दे दूंगा। आप लोग इजीली यहाँ पे आकर, आपका डजंट मैटर आपका क्या बजट है, 60,000 40,000 50,000, आप लोग आकर इनसे पीसी बिल्ड वगैरह करवा सकते हैं। उस्मान भाई मैंने कैमरा बंद नहीं करना, मुझे ये बताएं इसमें तो थोड़ा और मुझे काम करना है कि नहीं? कर देंगे सर, चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये ऑन कैमरा नहीं, आप मुझे सिर्फ कैमरा नहीं, बाद में भी आपने काम कर देना। ठीक हो गया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ठीक हो गया एंड फिर से ठीक हो गया एंड ये एक मेरा डायलॉग टाइप बन चुका हुआ है एंड आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल समझ भी गए होंगे कि मैंने ये क्यों कहा है। एनीवे मैं उस्मान भाई की शॉप का लिंक एंड एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर भी, एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप लोग उन्हें कॉल करके डिलीवरी वगैरह भी करवा सकते हैं एंड आल्सो आप लोग उनके पास जाकर भी पीसी बिल्ड वगैरह करवा सकते हैं। आल्सो अभी जाना नहीं आप लोगों ने, मुझे पता है आप लोगों को जल्दी है, लेकिन इस पीसी बिल्ड के बारे में मैंने कुछ और भी आप लोगों से इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप में से कुछ 30 मार खां टाइप के जो लोग हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर ये ज़रूर कमेंट करेंगे कि एजे भाई आपने 8 GB की रैम इस पीसी बिल्ड के अंदर क्यों लगाई है। तो यार 8 GB की रैम मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि बहुत का ऐसा होता है कि आप लोग 4-5 हज़ार से रह जाते होते हैं किसी एक अच्छे कंपोनेंट्स चूज़ करने में। फॉर एग्जांपल आप अगर इतनी परफॉर्मेंस वाले कंपोनेंट्स ले रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस इतनी है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पता नहीं किस तरह की दे रहा हूँ, लेकिन इतनी परफॉर्मेंस वाले आप एक किसी खास स्पेसिफिक कंपोनेंट बजट के अंदर कंपोनेंट्स ले रहे हैं तो आप उसमें से 5-6 हज़ार कम करें ना, मे भी वो इतनी परफॉर्मेंस वाला पीसी 5-6 हज़ार कम करने से उसमें आपको कंपोनेंट्स तब्दील करने पड़े, वो इतनी परफॉर्मेंस वाला पीसी आपका इधर आ जाए। तो इस तरह के सिनेरियोज होते हैं। तो बजट भी क्योंकि मुझे 1 लाख के करीब ही रखना था तो इसलिए आई डिसाइडेड कि मुझे 8 GB रैम के साथ जाना चाहिए एंड मैं प्रोसेसर जो है वो एक डिसेंट लगा लूँ एंड i3 10th जनरेशन जो है वो एक काफ़ी डिसेंट प्रोसेसर है। हाइपर थ्रेडिंग भी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है एंड एक और रीज़न थी 10th जनरेशन के साथ जाने की कि मैंने कहा फ्यूचर के अंदर आप लोग जो है वो i5 जैसा प्रोसेसर जो है वो ईजिली उसके ऊपर अपग्रेड कर पाओ, जो कि मैं कोई इतना रिकमेंड नहीं करता होता H410 टाइप के मदरबोर्ड्स के ऊपर, लेकिन स्टिल फिर भी जिन लोगों के पास इतना बजट ना हो वो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि वो कर सकते हैं H410 वाले मदरबोर्ड के ऊपर i5 नॉन के CPU यूज़। एंड आई डोंट नो कि मैं क्यों इतना अटक रहा हूँ। एनीवे दैट्स प्रीटी मच फॉर टुडेज़ वीडियो। मेरे इंस्टाग्राम को आप लोगों ने फॉलो करना नहीं भूलना। वहाँ पे अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन, आप लोग कोई भी पीसी बिल्ड वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप लोगों ने कोई भी गाइड वगैरह लेनी है तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पर काफ़ी जल्दी रिप्लाई दे देता हूँ। सबसे ज़्यादा एक्चुअली मैं एक्टिव डिस्कॉर्ड के ऊपर एंड इंस्टाग्राम के ऊपर हूँ, तो आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड का सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, मेरे चैनल की कुछ और वीडियोस देखो। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एज ऑलवेज अ ह्यूज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑल विद द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।